नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्कों के साथ। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, घर में करते हैं या मंदिर में करते हैं, तो पूजा के बाद आरती जरूर की जाती है। आखिर पूजा के बाद आरती करना क्यों जरूरी है? आरती करने के क्या नियम होते हैं? जब आप आरती करते हैं तो आरती करने के बाद आपको क्या चीजें अवश्य करना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। आरती करने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहते हैं भगवान की पूजा आरती के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा के अंत में आरती जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। किसी भी देवी देवता के पूजन की पूर्णता आरती के बिना नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप पूजा करने के बाद आरती नहीं करेंगे तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। किसी भी देवी देवता के पूजन की पूर्णता आरती के बिना नहीं होती है। पूजन के पश्चात आरती करना अनिवार्य है। इसलिए पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आरती का विधान बनाया गया है। आरती द्वारा जहां वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वहीं पूजा के दौरान अनजाने में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती उसे पूर्ण करती है। जैसे भोजन में किसी भी प्रकार की कमी को खीर और मिठाई पूरा कर देती है, उसी तरह से पूजा के दौरान अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती हो जाए, तो आरती के द्वारा उसकी भरपाई की जाती है। आरती का मुख्य उद्देश्य आरती के दीपक के आलोक द्वारा आराध्य की संपूर्ण आकृति को प्रकाशित करना है। मनोकामना पूर्ति अथवा जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रायः देवी देवता एवं ग्रहों की पूजा की जाती है। आरती करने के साथ साथ आरती देखने और आरती ग्रहण करने का भी बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति में डूबा हुआ भक्त भगवान से कुछ नहीं मांग पाता है। जब वो पूजा करता है तो भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो जाता है कि भगवान से कुछ मांग नहीं पाता, कुछ निवेदन नहीं कर पाता है। इसलिए जब पूजा पूर्ण होने लगता है तो भक्त आरती के माध्यम से निवेदन करता है कि भगवान मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार करें, मेरी झोली खुशियों से भर दें और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार आरती के माध्यम से भक्त अपनी समस्त भावनाओं को भगवान के समक्ष अभिव्यक्त करता है। प्रायः सभी आरतियों के भाव एक जैसे ही होते हैं, जिसमें भक्त पालनकर्ता ईश्वर से अपने को दीनहीन बताता हुआ भगवान से अपने को तारने एवं कल्याण की अभिलाषा व्यक्त करता है। देवता भाव को ग्रहण कर आरती के उपरांत भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो इस तरह से आरती करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये सवाल है कि आरती करते समय किन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, आरती करने के लिए एक बड़ी थाली आप ले लीजिए, उसके बीच कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए और उसके ऊपर आप दीपक रखें। आरती करने से पूर्व दीपक का पूजन कुमकुम, हल्दी, अक्षत तथा पुष्प से करना चाहिए। आरती के लिए जो आप दीपक जलाते हैं, बत्तियां जलाते हैं, वो 1, 3, 5, 7 यानी कि विषम संख्या में आपको ये प्रज्वलित करना चाहिए। आरती करने के लिए रुई से बनी दीप बत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आरती के लिए शुद्ध घी की बत्तियां और कपूर का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसी को करना चाहिए। दीपक को दाएं हाथ में लेकर के दाईं ओर से आरंभ करके
गोलाकार या अंडाकार आकार में आप इसे घुमा सकते हैं, या आरती करते समय आप ओम की आकृति भी बना सकते हैं। आरती उतारते समय सबसे पहले भगवान के चरणों में आरती उतारना चाहिए। चरणों पर 4 बार, 2 बार नाभि प्रदेश में, 1 बार मुखमंडल में तथा 7 बार समस्त अंगों पर घुमानी चाहिए इस आरती को। इसका आप ध्यान रखिए। आरती करते समय शंख और घंटी भी बजाते रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिए। भगवान की आरती स्वर्ण, चांदी, तांबा या पीतल की धातु से निर्मित दीपक से की जाती है, इसका ध्यान रखिए। वैसे शुद्ध मिट्टी से बने एवं आटे से बने दीपक के द्वारा भी आप आरती कर सकते हैं, इसे भी श्रेष्ठ माना गया है। आरती के पश्चात शंख में या किसी शुद्ध तांबे के पात्र में भरा हुआ जल देवता पर 1 बार चारों ओर घुमा करके देवता के दाएं और बाएं ओर थोड़ा सा जल आप छोड़ दीजिए, छिड़क दीजिए। बचे हुए जल को उपस्थित सभी एवं स्वयं पर छिड़के। इस पानी की छींटों से ब्रह्म हत्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। आरती करने के साथ साथ आरती देखने और आरती ग्रहण करने का भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए आरती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पूजा के बाद आरती आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते तो कम से कम आप कपूर जला करके भी भगवान की आरती आपको अंत में अवश्य ही कर लेना चाहिए। इससे पूजा की पूर्णता मानी जाती है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आज मैंने आपको बताई कि पूजा में आरती का क्या महत्व है, किस तरह से आपको आरती करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आरती करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके जीवन में भी हर कुछ मंगल ही मंगल होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।